नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम सब लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से चले, हम अच्छे से सोचें, अच्छे से अपनी लाइफ जिएं। लेकिन अच्छी सी लाइफ जीने के लिए हमको कौन कौन से तरीके हैं जो अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जिससे हम कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकें। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर अच्छी लाइफ आप किसको मान रहे हैं, आपकी नज़र में अच्छी लाइफ क्या है। क्या आपकी अपनी बॉडी की सुरक्षा करना है, या बॉडी और सोल का मिश्रण है, उसमें बैलेंस बना के रखना है, या आपकी फैमिली से अच्छे रिलेशन है, या आप प्लीजर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या आप मौज मस्ती आप करना चाहते हैं। तो आपके लिए अच्छा क्या है। अच्छाई के भी अलग अलग पैमाने हैं। तो आज उसी को हम फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकली दोनों चीज़ों को मिक्स करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका अपना अगर खुद का अस्तित्व है, तो सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी और सोल है उसका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा एरिस्टोटल कहता है कि यही एक गोल्डन माध्यम है जिसके जरिए से आप परिवर्तन अपने अंदर कर सकते हैं। अच्छी लाइफ का मतलब है आपके अंदर सुकून होना चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए। आप अपनी बॉडी, अपने माइंड की चीज़ों को समझें, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, केयर होना चाहिए। जैसे कि स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि बॉडी का कंट्रोल नहीं, पर बॉडी पे केयर होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैं क्या खा रहा हूँ, सही से सो रहा हूँ, मैं सही से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी की पूरी केयर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। क्या आपकी जो सोल है वो आपकी बॉडी और सोल के बीच में तालमेल है। अगर आपके सोल किसी चीज़ को कुछ करने का प्रयास कर रही, तो क्या बॉडी उस चीज़ को उस प्रकार से सपोर्ट कर रही है। तो ये भी एक खुशी है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट है वो आपका शरीर है। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बॉडी से और सोल का जब तालमेल होता है तभी जो मोटिवेशन मिलता है या आप कुछ भी करते हैं उस पे डिपेंड करती है। तो बॉडी का जो कंट्रोल तभी बनेगा जब आप बॉडी पे अपने केयर करेंगे, अपनी बॉडी को समझेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने ऊपर एक्शन लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग और आउटलुक रखेंगे अपनी ज़िंदगी पे, अपने ऊपर खान पान हर चीज़ पे ध्यान देंगे, तभी परिवर्तन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जो बेस्ड है, हेल्थ साइकोलॉजी से बेस्ड है कि आप अच्छी स्लीप लेंगे, प्रॉपर सोएंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे आपका मूड अच्छा होगा, आपको कुछ करने का मन करेगा, डिसीजन इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, दूसरों को सोचेंगे, ओवर इमेजिनेशन करेंगे, अपनी बॉडी और जो आपके माइंड सोल पे कंट्रोल नहीं होगा, तो कैसे आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मास्लो की थ्योरी है वो यही बताती है कि जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल नीड एक बेस है कि हमको खाना है, हमको पीना है, हमको अपनी बॉडी पे केयर करनी है, सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छे थॉट्स पैदा करने हैं, तभी तो आप खुश रह पाएंगे। तो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए यही कुछ तरीके हैं जो आपके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। आपको 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। रोज आप वॉक करिए, जिम में जाइए, अपने ऊपर एक पीस मेंटेन करिए, सब लोगों से अच्छे से मिलिए, कंपैशन बनाइए, सोशल सोल्डारिटी बनाइए, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एंजाइटी को हटाइए। बहुत सारे लोग के पास होता है वो अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रोकती है, उनका जो पॉजिटिव आउटलुक है ज़िंदगी के प्रति, जो नज़रिया है उसको रोकता है, उसको सोचने पर मजबूर करता है। तो अपनी एनर्जी आपकी तभी बढ़ेगी, आप इरिटेट नहीं होंगे। क्योंकि इरिटेशन तभी आता है जब आप कोई काम करते हैं, उस काम को करने में आपका मन नहीं लगता, या आप उस चीज़ को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो अपने काम पे फोकस करिए, एक स्पिरिट बना के रखिए, अपने हर चीज़ को बैलेंस करिए। जैसे आपका फाइनेंस कि क्या है, आप कितना पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक मेंटेनेंस लाता है अच्छी ज़िंदगी के लिए। आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आप एक बैलेंस वर्क करिए, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, आपका फ्रेंड सोशल ग्रुपिंग गैदरिंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी सोशल लाइफ फैमिली
स्टडी लाइफ, लव लाइफ, सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, जब ही तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी को कैसे डील करें। तो बहुत थिंकर हैं, क्योंकि हमारे जो बस में चीज़ें नहीं हैं उनको हम अपने जीवन में उतारने लगते हैं, उनके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है। जिसे बुद्धा कहता है दुख, दुख ही जो रीजन है अटैचमेंट का। अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, किसी को ज़्यादा कुछ समझने लगेंगे, तो वो आपको दुख देगा, क्योंकि वो जो अटैचमेंट है उस चीज़ से जब वो आपको नहीं मिलेगी तो आपको जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल माइंड है वो उस चीज़ के प्रति जो है उसका अटैचमेंट होगा, तो वो उस तरफ जाएगा, जिससे जब वो चीज़ नहीं मिले तो आपके अंदर दुख पैदा होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे। तो वो परेशानी इसी वजह से, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर उस पर पूरी तरीके से अटैच हो जाते हैं, हमारी डिजायर उस चीज़ के प्रति बढ़ जाती है। लेकिन स्टोइज्म कहता है जो हमारे बस में, हमको उसी पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के समय आप पढ़ाई करिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रोसेस पे वर्क करिए। रिजल्ट उस प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस की वजह से ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से प्रोसेस नहीं, प्रोसेस से रिजल्ट है। साइकोलॉजी भी इसी प्रकार से बताती कि अपने माइंड की जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उसका सही से थेरेपी कराइए, अपने थॉट्स को बदलिए, पॉजिटिव इमोशन के साथ एक्शन लीजिए। जो काम आपको कभी एक बार अगर उस काम में आपको डिफीट मिली है, परेशानी मिली है, तो उससे लड़िए, उसके आउटकम को समझिए, उसके पीछे कि आप क्यों डिफीट हुए, उस पर फिर दोबारा वर्क करिए, एनालिसिस करिए, तभी तो कुछ चीज़ आप संभव कर पाएंगे। किसी से कोई ईर्ष्या दोष नहीं रखना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी बिलीफ पे वर्क करना है। कल जैसे हम लोगों ने सेल्फ बिलीफ की थ्योरी पढ़ी थी कि अपने कॉग्निटिव माइंड को सही रखिए, सही से सोइए, प्रॉपर थॉट के साथ, पॉजिटिव आउटलुक, और एक अपना जो नज़रिया है लाइफ एटीट्यूड के प्रति उसको पॉजिटिव तरीके से देखिए। तभी जो है जीवन में कुछ चीज़ें, इमोशनली इंटेलिजेंस होइए, अपने इमोशन को समझिए कि ये जो एनर्जी पॉजिटिव कभी हो जाती, कभी निगेटिव हो जाती, कभी मैं किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, कभी मैं बहुत परेशान होता हूँ, कभी मैं बहुत खुशी होता हूँ, कभी मैं गाने लगता हूँ, कभी मैं फ्लो के साथ बहने लगता हूँ। तो ये जो इमोशनल आपके अंदर चीज़ें हैं इनको समझने का प्रयास करिए, कहाँ इमोशन दिखाने हैं, कहाँ कंट्रोल करने हैं। जैसे डैनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस का अपना व्यू है, कैनन बार्ड की थ्योरी है, ये सब बताती हैं कि अगर आप फेल हुए हैं तो ये इमोशन पे रोने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप ट्राई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी जब आप वर्क करेंगे, क्योंकि कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता है। ऐसी ही जिंदगी की एक व्हील लाइफ है जिसका चक्र चल रहा है। अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, इन्वायरमेंट बेहतर करिए, आपको जो करना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखिए, अपने फिजिकल मेंटल माइंड का विशेष ध्यान रखिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बेहतर करिए। यही जिंदगी की जो एक चक्र है ये आपको दूसरों से अलग करेगा। दूसरों के बारे में सोचने या समझने से, समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का मतलब ही यही है, जैसे बड़े बड़े थिंकर बताते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहता है कि मीनिंग मिल जाए तो सफरिंग भी बीरेबल है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें रस आने लगे, मन करने लगे, तो आप उसमें भले भी आपको कुछ पॉजिटिव आउटलुक नहीं दिख रहा है या आउटकम नहीं दिख रहा, फिर भी आप लगे रहेंगे, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज में हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ऐसा बनना है, तुमको उसके जैसा बनना है, उस फलाने के लड़के अच्छे हैं, उस ढिकाने के अच्छे हैं, तुम वैसे नहीं हो, फलाने का लड़का 10 लाख कमाता है, तुम 20 लाख 25 लाख कमाता है, तुम कुछ नहीं करते हो। तो काहे नहीं करते हो? बेसिकली बात है कि हमारा कंपैरिजन उन लोगों के साथ हो रहा है। जरूरी थोड़े है कि आपका उद्देश्य वही हो, तभी आप दुखी हैं। बाद में जब पैसा भी कमा लेते पता लगा तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें हैं। जब आपको एक ज़िंदगी मिल जाएगी कि ये ज़िंदगी क्यों जीनी है, तो उस दिन समझ लीजिए कि आपको समझ में आ गया कि क्यों जीनी है और ज़िंदगी क्यों जीनी है। तो बस इसी प्रकार से विक्टर फ्रैंकल है कि मैन अपनी मीनिंग की तलाश में है। जिस दिन आपको उस काम में रस मिलने लगेगा, मज़ा आने लगेगा, फिर आपको दुनिया क्या कहती, लोग क्या कहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफर
सट्रे है, वो बोलता है कि मीनिंग तुम खुद क्रिएट करते हो। अभी तुम मान लो कोई काम कर रहे हो, अभी कोई नहीं है, 2-4 साल बाद मेहनत करोगे, कुछ बनेगा तो तुम उसमें कुछ नया क्रिएट करोगे, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे या कुछ भी करोगे, तब तुमको लगेगा कि तुमने जिंदगी में असली कुछ ना कुछ किया है। अभी तो तुम्हारे पास उस चीज का जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक तो तुमको लगेगा यार मेरी जिंदगी यूं ही। तो उस चीज पे रस लीजिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो वो समझिए, उस पे कुछ मीनिंग, कुछ फन क्रिएट करिए, तभी वो काम अच्छा लगेगा करने में। क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा ही है कि हम जिस काम को बार बार करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो उस पे रस लेना बंद कर देता है। वो काम हमको बोगस या नीरस लगने लगता है। तो लोगोथेरेपी जो है विक्टर फ्रैंकल की, यही कहती कि अपने जीवन का एक पर्पजफुल बनाइए कि हाँ मेरी ये जिंदगी है, मुझे मेरा ये उद्देश्य है, मुझे ये करना है तो करना है। तो जब तक ये एटीट्यूड आप अपने अंदर रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। पर्पज ड्राइवन जिए कि मुझको एजुकेटर बनना है, मुझको क्रिकेटर बनना है, मुझको कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए जीना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। तो लोगोथेरेपी इसी बेसिस पे काम करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी सेलिगमैन की यही कहती है कि वेल बीइंग का पिलर है। पहले तो आप कौन बीइंग है, वेल बीइंग को समझें कि ये क्या है। फिर क्या सिर्फ जॉब से सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या मैं फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो तुम अपनी उस वेल बीइंग को समझो कि तुम क्या हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा असली बीइंग क्या है। दूसरे के कहने पे सही और गलत पे डिसीजन तुम तभी ले पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है। अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हारी कौन सी ड्यूटी है, घर के प्रति तुम्हारी ड्यूटी कौन है, तुम्हारी सोशल ड्यूटी कौन है, तुम्हारी पब्लिक ड्यूटी कौन है, तुम्हारी पर्सनल ड्यूटी कौन सी है। ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें जो हैं वो सही गलत का डिसीजन जो है वो लेते हैं, उस प्रकार से हम सोचते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का एक्सटर्नल व्यू है कि ये चीजें सही है, ये कस्टम फॉलो करना है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तुमको बना के रखना है। लेकिन कुछ सही गलत होता नहीं है। जैसे अगर आप कहीं अभी इंडिया में रहते हैं तो यहाँ मान लो काफी कंजर्वेटिव है, जहाँ ओपन लिबरल सोसाइटी है, वहाँ इस प्रकार की चीजें नहीं है। तो यही सब चीजें हैं। जैसे कि इसमें एक बहुत ही बड़े फिलोसफर है J.L. मैकेंजी, जिनकी इरर थ्योरी ये बताती कि सही गलत कुछ होता नहीं, वो सरकमस्टेंसेज और परिस्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करती हैं। अरिस्टोटल कहता है कि वर्च्यू हानेस्टी रखिए। हानेस्टी क्या है? अब मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं, अब आपने किसी का छना के खा लिया, तो वो आपकी एग्जिस्टेंस की भी तो लड़ाई है, लेकिन अब उसको इस सोसाइटी में गलत बता दिया जाता है। अब मान लो कोई आदमी कुछ करना चाह रहा है, उसको कोई कुछ नहीं दे रहा, तब उसको भूख लगी तो उसने अगर 4 बिस्किट खा लिए, तो यहाँ गलत है। लेकिन हो सकता है वो परिस्थिति उसकी ऐसी, उसके पास पैसा न हो, उसकी भी नज़र से तो देखना जरूरी है। तो इथिक्स के भी अपने व्यू हैं। अगर इसको साइकोलॉजिकली व्यू में देखा जाए तो मोरल डेवलपमेंट की जो कोहेनबर्ग की फिलॉसफी है उसके बारे में, कि कभी कभी जो हमारे डिसीजन होते हैं वो फियर बेस्ड होते हैं। हम डरे होते हैं तो हम उस काम को पकड़ लेते हैं कि यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा तो चलो मेरे को नौकरी करना है, नहीं तो मेरा जिंदगी कैसे चलेगा। कभी कभी रूल बना दिए जाते हैं घर में कि तुमको यही करना है, ये सोसाइटी के रूल्स है, तुमको यही पालन करना है। कभी कभी प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं कि ये प्रिंसिपल सब लोग पालन कर रहे हैं तो तुम भी पालन करो। अगर एग्जाम में जो चीटिंग का ऑप्शन है तो मालूम है तुमको कि ये तुमको अभी पास करा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं पास कराएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये रूल बेस्ड बना है कि ये चीजें नहीं करनी तो नहीं करनी, बस इसी प्रकार से है। तो हैप्पीनेस के भी कई आयाम है। अब लोगों के साथ कैसे रहें, कैसे सोशल रहें। कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता है। जैसा कि एरिस्टोटल बताता है कि मैन एक सोशल एनिमल है, वो एक सामाजिक प्राणी है, वो दूसरों के साथ रहेगा, वो दूसरों के इमोशन से जुड़ेगा, रिलेशनशिप बनाएगा, सोशल सोलिडरिटी मेंटेन करेगा, हार्मनी और रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखना। जैसा कन्फ्यूशियस कहते हैं, सेम थ्योरी है कि हम एक दूसरे से अटैचमेंट पे जुड़े हुए हैं। जैसे साइकोलॉजिकली व्यू अटैचमेंट थ्योरी कहती कि हम सिक्योर रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। जैसे हम अपने माता पिता के साथ बने, हस्बैंड वाइफ के साथ बना है, भाई बहन के साथ बंधा है। तो ये चीज़ें जो हमको अपनी तरीके से अटैच करती, हमारे विचार, हमारे इमोशन, हमारे हाव भाव, ये सब चीज़ें क्या है हमको अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि उनके साथ हम रहते हैं तो वो हमारे उनके साथ
साथ सोशल सोलिडारिटी बनी है, कंपैशन है, हानेस्टी है, उनके प्रति हमारी दया है, हमारा भाव है, हमारा इमोशन है, इस वजह से हम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही सोशल साइकोलॉजी है, आपका अकेले खुद का अस्तित्व नहीं है, आप हर आदमी से किसी न किसी चीज़ के लिए बिलोंग है, नीड है। आपको शॉपकीपर से खरीदना है सामान तो आप उससे जुड़े हुए हैं। आप घर से जुड़े हैं क्योंकि आपको फैमिली की ज़रूरत है, आपको अपने मन की बात बनानी है, सोशल गैदरिंग करनी है, सोशल फन करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े। तो बस ऐसी ही है कि हर बात में जीतना नहीं है, सुनना भी एक स्किल है। हो सकता है कि कभी कभी जो है कि हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे के जो है कंपैशन और ऑनेस्टी के साथ ही बने हुए हैं। हम फ्री भले हैं लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। मान लो आपको फ्री कर दिए तो इसका ये मतलब थोड़े है कि किसी को कुछ भी करने लगो, किसी को मारने लगो। फ्री हो तो कुछ फ्री होने का मतलब है कि तुम्हारी फ्री विल है तो कुछ ना कुछ करोगे। जब कुछ ना कुछ करोगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। जो काम करोगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो होगे। अगर तुम पढ़ा रहे हो तो कुछ गलत पढ़ा रहे हो, कुछ बता रहे हो तो उसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ मुझे ये करना है। अगर तुम फैमिली लाइफ में हो तो फैमिली में कोई समस्या, अगर तुम उसके कुछ तुमको ओनरशिप मिली है या कुछ मिला है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो तुम फ्री तो कहने को, लेकिन तुम्हारे अंदर फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ऐसा सट्रे का मानना है। साइकोलॉजिकल व्यू में जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो तुम्हारे इनर ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जब तुम अंदर से किसी काम को करने का प्रयास करोगे, अंदर से सब बेहतर होगा, तभी जो है तुम्हारी ग्रोथ होगी। लेकिन बाहर की दुनिया को देख के तुम ब्लेम लगा देते हो कि यार फलाने ये कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा तो अंदर का मन नहीं है। तो तुम अपना ब्लेम है जो एक दूसरे के ऊपर गढ़ते हो कि यार ये तो सिस्टम है खराब है, मैं ऐसा नहीं जीऊँगा, मैं ऐसा इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अच्छी लाइफ है जब आप अपनी ओनरशिप के डिसीजन आप खुद लेते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहे। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। और इन चीज़ों को समझिए और अपने जीवन में उतारिए। दूसरे से कंपैरिजन करके या दूसरे से कुछ नहीं होगा। अच्छी लाइफ का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है उस हिसाब से जिए, समझिए, जानिए, हर चीज़ को परखिए, फिर सोचिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या मेरे को इससे खुशी मिलती। क्योंकि एंड ऑफ द डे हर इंसान का गोल है अपने आप को खुश रखना। आप कोई भी क्योस होगा, हर आदमी शांति ही लास्ट में चाहता है। तो शांति के लिए अपने माइंड को समझिए, अपनी चीज़ों को, अपने साइकोलॉजी को समझिए, अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए। जब भी आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मेरी आशा और आपके साथ हम आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सब जो ये चीज़ें हैं, आप इस पे अपना वर्क करते रहिए। आप जब अपने ऊपर वर्क करेंगे आप बेहतर बनेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे और इसी करेज के अंदर आप कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट के साथ जुड़ना ना भूलें। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।